नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, वोकैब इम्प्रूवमेंट बैच में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईडियम्स, जिनको आप मुहावरों के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ईडियम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ईडियम है अ बोन टू पिक। इस ईडियम का मतलब क्या होता है? टू वॉन्ट to talk to someone about something annoying they have done। आप किसी से उस बारे में बातचीत करना चाहते हैं जो उसने सही नहीं की है या ख़राब कर दी है या परेशान करने वाली कोई चीज़ है। तो किसी ने कोई ऐसी चीज़ कर दी है, कोई ऐसा कार्य कर दिया है जिससे आपको परेशानी हुई है और आप उस चीज़ के बारे में जो है सामने वाले से बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, तो उसी को बोला जाता है अ बोन टू पिक। तो यहाँ पर अपन ने सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ किया? आई हैव गॉट अ बोन टू पिक विथ यू, यू हैव बीन यूजिंग माई शेवर अगेन। ये कह रहा है कि मुझे जो है तुमसे इस बारे में बात करनी है कि तुमने मेरा शेवर क्या होता है कि भी जिससे अपन दाढ़ी बनाते हैं, शेव करते हैं, तुमने मुझे मेरा जो शेवर है उसको वापस से यूज़ करना शुरू कर दिया है। इसको हम लोग ट्रिमर भी बोलते हैं, जिससे दाढ़ी वगैरह बनाते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि तुमने जो है वापस से मेरा ट्रिमर या मेरा शेवर यूज़ करना शुरू कर दिया है, इस बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। अगर हम लोग इसकी बात करें दोस्तों, ए बोन टू पिक की, तो इसको अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं? तो ये बोन टू पिक को अपन हिंदी में बोल सकते हैं ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट। इसका एग्ज़ाम में कई बार जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट। हिंदी में हम इसको बोलते हैं झगड़े की जड़। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? झगड़े की जड़ बोलते हैं। इसको याद रखना बहुत आसान है। इसको आप इस तरीके से याद रखिए। इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, बोन का मतलब आप जानते हैं हड्डी, और पिक का मतलब उठाना। तो आप इस तरीके से याद करिए कि ये हमारे पास एक डॉग है, डॉग नंबर 1, और ये है डॉग नंबर 2, और बीच में हमारे पास जो है ये एक बोन है, हड्डी है। तो कौन सा डॉग इसको पहले उठाए, इस चीज़ को लेकर दोनों के अंदर क्या है? प्रतिस्पर्धा है, दोनों के अंदर झगड़ा है, दोनों के बीच में जो है प्रॉब्लम चल रही है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ए बोन टू पिक जो ईडियम है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है झगड़े की जड़, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। और इसको थोड़ा सा यहाँ इलेबोरेट किया है अपन ने कि किसी से आप ऐसी कोई बात करना चाह रहे हैं डिस्कस जिससे आपको परेशानी है, तकलीफ़ है। याद करने की ट्रिक आपको क्या बताई ए बोन टू पिक की, कि भाई एक बोन यानी हड्डी, पिक मतलब उठाना। तो 2 डॉग हैं अपने पास, डॉग्स को हड्डियाँ पसंद होती है। तो 2 डॉग है और हड्डी कितनी है? 1। तो कौन सा डॉग उसको उठाए, इस चीज़ को लेकर दोनों में क्या है? प्रॉब्लम चल रही है, खींचतान चल रही है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला ईडियम हमारी स्क्रीन पर है दोस्तों, एक केक वॉक। ये बहुत ही हमारे लिए जो है ईजी है। एक केक वॉक का मतलब होता है हिंदी में आसान कार्य। एक केक वॉक का हिंदी में क्या मतलब होता है दोस्तों? आसान कार्य। अब यहाँ स्टेटमेंट क्या है? समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू अचीव। कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए प्राप्त करना या हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा आसान हो, उसको अपन बोलते हैं एक केक वॉक। सेंटेंस अपन ने क्या बनाया? शी एक्सपेक्टेड द इलेक्शन टू बी अ केक वॉक, कि उसने चुनाव जो होने थे, चुनावों को लेकर उसकी उम्मीद थी कि चुनाव उसके लिए कैसे होने वाले हैं? बहुत ही आसान होने वाले हैं, एक केक वॉक होने वाली है। इस तरीके से अपने सेंटेंस बनाया। देखो, इसको ट्रिक क्या है याद रखने की? इसकी ट्रिक याद रखने की है, केक से अपन इसको याद रखेंगे कि केक को खाना हमारे लिए कैसा काम है? इजी काम है, इजी टास्क है।
भी आपके सामने अगर केक आ जाए तो, और वो केक आपसे खाने के लिए कहा जाए, तो वो काम आपके लिए कैसा है? बहुत आसान है। आप आराम से उसको जो है तोड़ेंगे और मुंह में रख लेंगे और वो एकदम से मेल्ट हो जाएगा और अंदर चला जाएगा। तो एक केक वॉक इडियम का मतलब क्या है? बहुत आसान काम। तो इसको केक से याद रखिए कि केक खाना हमारे लिए कैसा है? बहुत ईजी है। आई होप आपको याद हो रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला हमारा जो इडियम है वो है बैक द रॉन्ग हॉर्स। क्या इडियम है? बैक द रॉन्ग हॉर्स। इस इडियम का मतलब क्या है दोस्तों? टू मेक द रॉन्ग डिसीजन एंड सपोर्ट अ पर्सन और एक्शन दैट इज लेटर अनसक्सेसफुल। या तो हम कोई गलत निर्णय ले लें, या हम लोग किसी गलत व्यक्ति को सपोर्ट कर दें जिससे बाद में हमें नुकसान झेलना पड़े। इसी को बोला जाता है टू बैक द रॉन्ग हॉर्स। सेंटेंस अपन ने क्या बनाया? माई डैड इज एन एक्सपर्ट स्टॉक ट्रेडर एंड हैज़ रेयरली बैक्ड द रॉन्ग हॉर्स। ये कह रहा है कि मेरे पिताजी जो हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है काफ़ी एक्सपर्ट है और वो ट्रेडर हैं, ट्रेड करते हैं, और उस मार्केट का उनके पास इतना अनुभव है, इतने वो स्किल्ड हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बाय द वे कभी कभार कोई गलती से ही गलत शेयर खरीदा या बेचा होगा, बाकी उन्होंने कभी जो है कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। हमेशा जो है उन्होंने सही डिसीजन लिया है, हमेशा उन्हें फ़ायदा हुआ है, कभी नुकसान नहीं हुआ। इस तरीके से अपन ने सेंटेंस बनाया। देखो, इसको याद रखने की ट्रिक बहुत आसान है दोस्तों। बैक जो है इसके साथ अप लगा के हम लोग एक फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, बैकअप, जिसका मतलब होता है सपोर्ट। बैकअप का मतलब क्या होता है? सपोर्ट। इसी का यूज़ करेंगे हम लोग इसको याद करने में कि आप जो है बैक कर रहे हो। बैक कर रहे हो मतलब सपोर्ट कर रहे हो। और आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? गलत घोड़े को सपोर्ट कर रहे हो जो कि रेस में हारने वाला है, जो कि रेस में हारने वाला है। इस तरीके से अपन इसको याद करेंगे। बैकअप का मतलब होता है, बैक का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? गलत घोड़े को जो कि रेस में हारने वाला है। तो मतलब आप कोई ऐसे घोड़े को सपोर्ट कर रहे हो जो रेस में हारेगा, और उससे आपको क्या होगा? नुकसान होगा। और यही इस इडियम का मीनिंग भी है, बैक द रॉन्ग हॉर्स, कि भी गलत डिसीजन ले लेना या किसी गलत व्यक्ति को जो है सपोर्ट कर देना जिससे अंत में नुकसान। आई होप आपको याद हो गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला इडियम हमारी स्क्रीन पर है बैक टू बैक। बहुत आसान है। बैक टू बैक का मतलब होता है दोस्तों एक के बाद एक। क्या लिखा है? हैपनिंग वन आफ्टर अनदर विदाउट इंटरप्शन। इंटरप्शन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? विदाउट एनी इंटरप्शन। इंटरप्शन का मतलब होता है बीच में कोई खलल या बाधा, खलल या बाधा नहीं हो। तो एक के बाद एक चीज़ अगर लगातार होती रहती है, वन आफ्टर अनदर, तो इसी को बोला जाता है बैक टू बैक। सेंटेंस अपन ने क्या बोला? दे लॉस्ट 3 गेम्स बैक टू बैक, कि वो एक के बाद एक कितने गेम्स हार गए? 3 गेम्स हार गए। याद रखना बहुत आसान है दोस्तों। भाई जैसे एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति नंबर 1, अब ये इधर इस तरफ मुंह करके खड़ा है, इसके पीछे ये है पर्सन नंबर 2 और इसके पीछे ये है पर्सन नंबर 3। तो भाई जैसे पर्सन नंबर 1 यहाँ खड़ा है, पर्सन नंबर 2 इसके पीछे है, पर्सन नंबर 2 इसके, पर्सन नंबर 3 इसके पीछे है। तो एक को दूसरे की, दूसरे को तीसरे की क्या दिखाई दे रही है? बैक टू बैक। एक को दूसरे की, दूसरे को तीसरे की क्या दिखाई दे रही है? बैक दिखाई दे रही है। तो तीनों बैक टू बैक खड़े हैं। बैक टू बैक मतलब एक के बाद एक। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि बैक टू बैक का मतलब होता है भाई मेरे पीछे जो खड़ा है उसे मेरी बैक नज़र आ रही है, उसको फिर सेकंड वाले की बैक नज़र आ रही है। तो बैक टू बैक मतलब एक के बाद एक। आसानी से याद हो गया। आगे चलते हैं। अगला इडियम क्या है दोस्तों? कॉल इट अ डे। इसका मीनिंग क्या है? टू स्टॉप वॉट यू आर डूइंग, टू स्टॉप वॉट यू आर डूइंग
बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू डू एनी मोर और थिंक यू हैव डन इनफ। जो आप काम कर रहे हैं उसको आपने रोक दिया है या बंद कर दिया है क्योंकि आपको लगता है कि आज या उस पर्टिकुलर दिन आपने ज़्यादा काम कर लिया है। तो जो आप काम कर रहे हैं उसको आपने क्या कर दिया, रोक दिया है, बंद कर दिया है। तो यही इस ईडियम का मीनिंग है। सेंटेंस अपन ने क्या लिया, आई एम गेटिंग अ बिट टायर्ड नाउ लेट्स कॉल इट अ डे, कि मैं जो है अब थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, इसलिए जो है लेट्स कॉल इट अ डे, काम को बंद करते हैं। देखो इसको याद रखना बहुत आसान है दोस्तों, कॉल इट अ डे। डे का मतलब क्या होता है, दिन। तो कॉल का मतलब होता है किसी को बुलाना या किसी को कोई बात कहना। कॉल करने के लिए अपन फ़ोन की भी बात करते हैं, फ़ोन से अपन क्या मिलाते हैं, कॉल। तो आपने कॉल इट अ डे, दिन की समाप्ति की घोषणा कर दी है। आपने किसी को कॉल किया, किसी को बुलाया और ये कहा कि भी आज का दिन समाप्त हो गया है। तो आज का दिन समाप्त हो गया है मतलब आज का काम जो है वो भी समाप्त हो गया है। तो कॉल इट अ डे को कैसे याद किया, किसी को कॉल किया, बुलाया और क्या कहा कि आज का दिन समाप्त हो गया है। समाप्त हो गया है मतलब आज जो भी काम अपन कर रहे थे उसको यहीं पे रोक देंगे, इसके आगे का काम हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों और अगला इडियम हमारी स्क्रीन पर है कैरेट एंड स्टिक। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग इडियम है। कह रहा है अ सिस्टम इन विच यू आर रिवॉर्डेड फॉर सम एक्शंस एंड थ्रेटेंड विद पनिशमेंट फॉर अदर्स, कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपको कुछ अपने कार्यों के लिए रिवॉर्ड मिलता है, मतलब प्राइज मिलता है, उपहार मिलता है, सम्मान मिलता है और अपने कुछ एक्शंस के लिए आपको दंड भी मिलता है। कि भी आपने जो है कोई काम किया और उस काम के अंदर कुछ चीज़ें आपने अच्छी करी, कुछ चीज़ें बुरी करी। तो जो अच्छी चीज़ें आपने करी उसके लिए आपको रिवॉर्ड्स मिले, उपहार मिले, प्राइज़ मिले, अवार्ड्स मिले, और जो आपने गलत काम किए या खराबी कर दी उसके लिए आपको क्या मिला, दंड मिला। यही है कैरेट एंड स्टिक इडियम का मीनिंग। सेंटेंस अपन ने लिखा समटाइम्स आई जस्ट हैव टू रिजॉर्ट टू द कैरेट एंड स्टिक अप्रोच विद माई चिल्ड्रन, कि कई बार मुझे अपने बच्चों के साथ किस योजना का उपयोग करना पड़ता है, कैरेट एंड स्टिक योजना का। कैरेट एंड स्टिक मतलब कि बच्चे अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनको टॉफ़ी या मिठाई देकर उनको जो है उनका उत्साहवर्धन किया जाता है, और अगर वो कुछ गलती कर देते हैं तो उनको पनिशमेंट भी दिया जाता है या एक आधा जो है थप्पड़ लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से बोल रहा है कि मैं बच्चों को टैकल करने के लिए कौन सी स्कीम का यूज़ करता हूँ, कैरेट एंड स्टिक। देखो याद रखना बहुत आसान है दोस्तों। कैरेट का मतलब आप जानते ही हैं गाजर, और स्टिक का मतलब आप जानते ही हैं डंडा। तो इसको इस तरीके से याद रखिए कि आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपके फादर ने आपको खाने के लिए क्या दिया, कैरेट दिया। और आपने जो है कुछ गलत काम किया या एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं लाए तो डंडे से आपकी क्या कर दी, पिटाई कर दी, आपको पनिशमेंट दे दिया। तो याद रखना बहुत आसान है कि आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड में क्या मिला, कैरेट, गाजर खाने को मिला। और आपने अच्छे नंबर नहीं लाए, एग्ज़ाम में फेल हो गए तो पनिशमेंट के तौर पे आपको स्टिक, डंडे से पीटा गया। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और इसी के साथ आज के सेशन का अपना अंतिम ईडियम आ गया है, ईडियम नंबर 7, डार्क हॉर्स। इस ईडियम का मतलब क्या है, अ पर्सन हु कीप्स देयर इंटरेस्ट्स एंड आइडियाज सीक्रेट, स्पेशली समवन हु हैज़ अ सरप्राइजिंग एबिलिटी और स्किल। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्किल, अपनी क्वालिटी और अपने टैलेंट को छुपा के रखता है, क्योंकि वो उसको रहस्य बना के रखना चाहता है और लोगों तक उसका वो टैलेंट नहीं पहुंचे, ये उसकी योजना रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है ए डार्क हॉर्स। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं छुपा रुस्तम। हिंदी में इसको बोलते हैं छुपा रुस्तम। सेंटेंस में अपन ने कैसे यूज किया दोस्तों इसको, एनाज सच ए डार्क हॉर्स आई हैड नो आइडिया शी हैड पब्लिश्ड ए नॉवेल। क्या सेंटेंस है, एना इज
सच अ डार्क हॉर्स, आई हैड नो आइडिया शी हैड पब्लिश्ड अ नोवेल। कि एना जो है वो इतनी बड़ी डार्क हॉर्स निकली, छुपी रुस्तम निकली, कि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था, मुझे इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि वो जो है एक नॉवेल पब्लिश कर चुकी है। ठीक है, मुझे पता ही नहीं चला। और क्या मुझे बाद में जो है आश्चर्य हुआ कि वो ऑलरेडी एक नॉवेल पब्लिश कर चुकी है। तो उसमें मतलब राइटर की स्किल्स है, टैलेंट है, ये यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग है। इसको याद रखना बहुत आसान है दोस्तों। कैसे याद रख सकते हैं, क्या ट्रिक है इसकी? दोस्तों इसकी ट्रिक इस तरीके से आप याद रखिए। डार्क का मतलब होता है जिसका रंग थोड़ा काला हो, या डार्क जो है वो अंधेरे से भी संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से याद रखिए कि भाई एक घोड़ा है जो कैसा है, डार्क कलर का है, उसका रंग गहरा है, अंधेरे में वो दिखा नहीं, और कब उसने आके जो है रेस जीत ली पता ही नहीं चला। कि रेस के अंदर जो है एक घोड़ा दौड़ रहा है जो कि डार्क है, उसका कलर कैसा है, डार्क, तो वो दिखा नहीं, और वो छुपते छुपाते तेज़ी से भाग रहा था और एकदम से वो आगे निकल गया और जीत गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि डार्क हॉर्स मतलब छुपा रुस्तम, जो अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को छुपा के रखता है ताकि जो है सामने वाले को उसके टैलेंट का आइडिया नहीं हो उसके, और वो उस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे कि भाई अंधेरे में डार्क कलर का हॉर्स था तो वो एकदम से दिखाई नहीं दिया और तेज़ी से जो है रेस में आगे निकल गया और जीत गया। तो इसी के साथ दोस्तों ये सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। इसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।